Good afternoon, students. My name is Satyavir Singh and I will teach you physics. In physics, we were study about reflection of light and refraction of light. So today I will teach you image. What is the image? प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब होता है जैसे मैं शीशे के सामने खड़ा हो गया और मेरी उसमें एक पिक्चर बन गई, तो वो क्या प्रतिबिंब है। हम पानी के पास खड़े हो गए जाके, तो वो क्या हमारी प्रतिबिंब बन गया, इमेज बन गई। जैसा आप फोटो खिंचवाते हो तो कैमरे के मोबाइल में कैमरा और exactly camera, so there is a picture come, so that picture is called also image, that is called in हिंदी प्रतिबिंब। पता लग गया आपको। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 होता है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे टुडे। ओके, सो जस्ट rock off. Okay, so now image तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी हमारे आंखों में इमेज बन जाती है, तो वो तो आपको पता है। और जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज शीशे में बन जाती है। जस्ट उसी प्रकार इसके डेफिनेशन आप वैसे तो दोगे नहीं, है ना। तो इमेज जो होती है वो दो प्रकार की होती है। क्या होती है? एक तो होती है रियल इमेज, दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। ओके बच्चों, वर्चुअल इमेज को हम कहते हैं प्रतिबिंब बोल देते हैं बच्चों, ठीक है, प्रतिबिंब। अब इसके बाद हम बताता हूं मैं तुम्हें प्रतिबिंब। तो ठीक है, इसके बारे में सिंपल बात है, हम क्या करने वाला हूं कि जब किसी, देखो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, जब किसी दर्पण या लेंस, से टकराकर या पार होकर, समझ रहे हो ना आप। मतलब दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा, लेंस से क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो जो वो लौट कर आएगी, मतलब जो जा रही है टकराकर या पार होकर, वह किरण, यदि वह किरण जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, देखो या बोला मैं, ना आती हुई प्रतीत होती है या फिर वास्तव में मिलती है। तो अब देखो इससे बन जाएगा प्रतीत होती है उस बिंदु की प्रथम, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखो, चाहे तुम्हारा बर्तन हो या परावर्तन हो, तो उसके बाद में जो लाइट, देखो अपवर्तन होगा तो अपवर्तित किरण, परावर्तन होगा तो परावर्तित किरण, जो वो जाएंगे अगर वास्तव में किसी बिंदु पर टच हो रही हैं, मुख्य अक्ष के, बता दूंगा देखो तुम्हें, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर टच हो रही हैं वास्तव में जा रही हैं, तो भैया वहां पर रियल प्रतिबिंब बनेगा। और जहां पे केवल प्रतीत हो रही है, केवल आती हुई प्रतीत होती है, वहां पे बनेगा वर्चुअल, कि भैया नहीं आ रही है वो वर्चुअल। कैसे? देखो इस बात को बता देता हूं। एक मैंने ये दर्पण ले लिया, दर्पण कौन सा होगा बताओ? ये दर्पण है अवतल दर्पण, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये होगी इसकी कौन सी, देखो जो तुम्हारी ये
लाइन होती है ये, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसे, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष एक्चुअल में काल्पनिक होती है। चित्र में बता दूंगा आपको। आई विल सेंड यू एनिमेशन पिक्चर, एनिमेशन वीडियो, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अंडरस्टैंड। ये मुख्य अक्ष ना काल्पनिक होती है कैसे। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी है। अब इस ऑब्जेक्ट पे ये वस्तु किरण गई और टकरा के, क्योंकि ये मिरर है, पेंट हो रखा है इससे, जो उठाओ भाग है पेंट हो रखा, दबे भाग से क्या हो रहा है इसका मतलब परावर्तन हो रहा है। तो ये इधर को मुड़ जाएगी, तो वास्तव में आई नहीं कटी यहाँ पे। तो ये ऐसा क्या हो गया, ये मतलब रियल में मिली, तो यहाँ पे इसका रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज। लेकिन सुनो, ये हो गया इसका वास्तविक प्रतिबिंब। अगर वास्तव में अपवर्तन या परावर्तन के बाद ही टकराती है। लेकिन अभी सुनो एक मिनट ना, अगर मैं ये दर्पण ले लूँ अब तुम्हारा, ये होगा उत्तल दर्पण। कौन सा होगा ये, उत्तल दर्पण। अब इसके बीचों बीच ये होता है पोल, ध्रुव। पोल क्या होता है ये, इसको मिरर नहीं तो इसको दो हिस्सों में काट देता है, बांट देता है, एक ऊपर का और एक नीचे का, पोल पी। ठीक है बच्चों, वैसे ही होगा पोल यहाँ पे। तो ये क्या होगा, मिरर का पहला सिरा दूसरा सिरा, एंड पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी है, अब यहाँ से प्रकाश किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये जो ना इस तरह से ऊपर मुड़ गई। तो यहाँ पे ये मुड़ गई, लेकिन हम इसे एक काम कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि यार ये इधर से देखा जा रहा है, ऊपर से तो देखा जा रहा, तो ये सोच रहे हैं कि इधर से आ रखी है, यानी कि यहाँ पे मिली। तो ये पे क्या, यहाँ क्या है, अपियर हो रही है। अपियर का मतलब प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ पर डैश करके मिलाते हैं वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वहां पे केवल माना जाता है, जबकि अपवर्तन परावर्तन के पश्चात वहां पे रियल में नहीं पहुंचती वो। रियल में तो वहां को जा रही है, वहां तो केवल मान लिया इसे, उधर से देखा तो सोचा कि इधर से आ रही है, हमें मुख्य अक्ष पर कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए घटी। तो यहाँ पर रियल में आ रही थी, तो इसका रियल प्रतिबिंब वो क्या होता, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। अब ये आभासी प्रतिबिंब रियल प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, इनके बारे में बता दूंगा। फिलहाल प्रतिबिंब की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। ओके बच्चों, अब इसके बाद क्या देखो, दर्पण है, मिरर। तो मिरर टाइप्स क्या होते हैं, चलो दर्पण की बात कर लेते हैं। दर्पण क्या होता है, कांच से बना है क्या, दर्पण कांच का बना होता है। दर्पण कांच का बना एक ऐसा माध्यम होता है जो अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी होता है, जो कांच से मिलकर बना होता है, अपारदर्शी, जिसे पार नहीं कर सकते। ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, तीसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर। उत्तल क्या होता है, कॉन्वेक्स। इनके इंग्लिश में नेम याद कर लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल होता है कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है। समतल क्या होता है, जो प्लेन होता है, जैसे ये प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे इसकी तरफ पेंट कर दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ से मुख्य अक्ष से तुम यहाँ खड़े हो रहे हो, तो तुम्हारी जितनी फिगर है, जितना तुम्हारा साइज है, उतना ही साइज इसमें दिखेगा। तो इसकी शर्त होती है मिरर की, इसका एंड पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट M1, सेकंड एंड पॉइंट M2 है। ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, चलो उत्तल की बात बता देता हूँ। उत्तल में क्या होता है, पेंट किधर होता है, उत्तल ये होता है बच्चों, उत्तल दर्पण पेंट कहाँ होता है, उत्तल दर्पण में पेंट कहाँ होता है, जो दबाव भाग होता है। तो ये तो हो गया पेंट वाला भाग ये है। तो फिर परावर्तन कहाँ से होगा, इधर वाले से, क्योंकि यहाँ पे तो ये होगा परावर्तक पृष्ठ, जहां से परावर्तन होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। अब एक रह गया उत्तल बनता है, जिसके उठे हुए भाग पे क्या होता है, पेंट होता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका बाहर का पृष्ठ क्या हो गया, पेंट हुआ पृष्ठ, और ये क्या होगा इसका
परावर्तक पृष्ठ। आपको समझ में आ गया शायद, इस बात को क्लियर कर लेना। तो ये होता है। अब इन्हें चेक कैसे मतलब करते हैं, तो चेक करने का तरीका इनका सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए अगर तुम इनको चेक करते हो तो कैसे चेक करते हो। चलो ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा, ये तो है तुम्हारा समतल दर्पण। चेक कर लेंगे, देखो इसे, ये क्या तुम्हारा अवतल, ये क्या है तुम्हारा उत्तल। उत्तल है तो देखो एक स्टिक से करते हैं, बाई स्टिक। एक स्टिक ले लो, कैसे पहचान करनी इनकी। और इनका जो तुम्हारा परावर्तक पृष्ठ है उधर रख दो। एक स्टिक ले ली मैंने, ये ले ली मैंने स्टिक, और मैंने परावर्तक पृष्ठ की जगह रख दिया। अगर वो स्टिक दर्पण के प्रत्येक जो परावर्तक पृष्ठ है हर बिंदु पर टच हो, तो समझ जाना वो समतल पृष्ठ है। सीधी तो होगी यार, ये समतल है तो अगर कोई चीज रखो समतल तो होगी ना वो। अब अगर तुम यहाँ रखोगे एक स्टिक, ये रख दी मैंने स्टिक, देखो तो ये कहाँ मिलेगी, केवल इसके सिरों पे मिलेगी, बीच में क्या रहेगा, खाली रह जाएगा। तो ये होता है अवतल। लेकिन अगर तुम क्या यहाँ रखते हो, आप उत्तल पे रखते हो, तो केवल इसका बीच में मिलेगी और जो दोनों सिरे क्या रहेंगे, सीधे रहेंगे, उससे दूर रहेंगे, पृथक रहेंगे। तो शायद आपको ये वाली बात पता लग गई होगी। ठीक है, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी क्या होती है, चिन्ह परियोजना जान लेते हैं। मतलब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे चिन्हों का यूज होगा। चिन्ह क्या होते हैं, तो चिन्ह क्या होते हैं, देखो साइन प्रोजेक्ट, साइन प्रोजेक्ट। तो साइन प्रोजेक्ट क्या होते हैं, देखो बच्चों, ये साइन प्रोजेक्ट मान लीजिए, तो सिंपल सी बात है, ये राइट में तो पॉजिटिव होगी, ये लेफ्ट में निगेटिव, ऊपर तो पॉजिटिव होगी और नीचे तो फिर ये निगेटिव होगी। ये साइन प्रोजेक्ट है, आप समझ जाओगे इस बात को। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ निगेटिव होगा प्लस होगा। भाई इस चीज से नीचे सब निगेटिव होगा, इस चीज से ऊपर सब पॉजिटिव होंगे, इधर क्या होंगे, सब ये निगेटिव तो होंगे, क्योंकि इधर की तरफ बता रहे हैं। उधर की तरफ क्या होंगे, सब ये प्लस के होंगे, है ना। अब अगर ऊपर को माने तो प्लस के होंगे, इधर ऊपर को मानेंगे तो प्लस के होंगे, इधर नीचे मानेंगे तो क्या होंगे, निगेटिव के होंगे, इधर नीचे मानेंगे तो क्या होंगे, निगेटिव के होंगे। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दी मैंने। यानी कि किसी लेंस हो या दर्पण हो, लेफ्ट की दूरी क्या होंगी, सभी बाई तरफ की दूरियां माइनस में लेंगे, और जो राइट की होंगी सब दूरियां प्लस की लेंगे, ऊपर की प्लस की लेंगे, नीचे की माइनस की लेंगे। बस ये अंतर है इसमें। कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन ये सिस्टम सही है। इसे कहते हैं चिन्ह परियोजना, चिन्ह परियोजना। तो चिन्ह परियोजना के बारे में पढ़ लिया हमने। अब ठीक है बच्चों, इसके बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टाइम आई विल टीच यू द रेस्ट ऑफ टॉपिक्स of this chapters of light, and this chapter will be go very long. Guys, I started this chapter because second book also should be do. Otherwise, there are so many chapters in second book, and in second book so many questions used to come in the examination. That's why I started this topics also. Right? So thank you for watching this video, and Jai Hind, Jai Bharat. Have a good day ahead.